हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुनैना रसोई में सबके लिए खाना बना रही होती है और खाना बनाने के बाद सुनैना सबके लिए खाना लगा देती है। टेबल पर दाल चावल रोटी सब्जी सब था। ये देखकर सुनैना की माँ उर्मिला को तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन सुनैना की बड़ी बहन मधु को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह कहती है, अरे ये क्या सुनैना, आज फिर दाल चावल बना दिया। तुम्हें पता है ना मुझे ये सब नहीं पसंद है। कभी मैगी समोसा ऐसा कुछ भी बनाया करो। ये क्या हर वक्त बस यही बना देती हो तुम? एक तो तू कभी खुद कुछ बनाती नहीं है। बड़ी बहन तू है, लेकिन फिर भी तेरी छोटी बहन ही सब कुछ बनाती है। अरे जब वो बेचारी ये सब कर रही है तो तू चुपचाप खा क्यों नहीं लेती? कमी निकालना जरूरी है क्या? मैं कमी कहाँ निकाल रही हूँ? मैं तो बस बोल रही हूँ कि मुझे ये सब नहीं पसंद है, तो मैं ये सब नहीं खाने वाली हूँ। लेकिन हमेशा ये सब बनाना जरूरी है क्या? कल भी मैंने दाल चावल ही खाए थे और फिर आज भी ये। दीदी, अब हर रोज मैं बाहर का कुछ नहीं बना सकती ना। और आपने दिन में समोसे खाए थे तो रात में दाल चावल ही खा लो ना। हर जगह आपको दाल चावल ही खाने को मिलेगा। देखो, मैं तो नहीं खाऊंगी दाल चावल। मैंने पहले ही कहा था कि ये सब नहीं खाऊंगी मैं, लेकिन फिर भी बना दिया है। मैं नहीं खा रही है दाल चावल। मैं जा रही हूँ अपने लिए कुछ बाहर से ऑर्डर करने। सुनैना तू खा, इसे तो पता नहीं सड़ी हुई चीजें क्यों पसंद आती हैं। खाने दे, जो खाना है खाए। तू ये खा। थोड़ी भी अकल नहीं है इस लड़की में। छोटी बहन सब बना रही है लेकिन खाने की कदर नहीं है इसे। माँ, खाने की बहुत कदर है, तभी तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि मुझे क्या खाना है। लेकिन अब जो मुझे खाना होता है ना, वो बनता तो है नहीं, तो इसमें क्या ही मेरी गलती है। कभी अपनी लाडली बेटी को कुछ बोल भी दिया करो। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो खुद अपनी मर्जी से बना दे जो मुझे अच्छा लगता है। तू यहाँ हमें शांति से खाने दे। तू तो मंगवा रही है ना अपने लिए बासी गंदा खाना, तो वही खा, लेकिन यहाँ से थोड़ा दूर होकर, क्योंकि हम तो यही खा रहे हैं और हमें थोड़ा शांति चाहिए। मधु वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और कमरे में जाने के बाद मधु बाहर से खाना ऑर्डर करती है। और काफ़ी देर में जब ऑर्डर किया हुआ खाना आता है तब भी मधु कुछ खाती है। और मधु को शुरू से ही घर का खाना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो ऐसे ही अक्सर करती थी। इन सब बातों से उर्मिला भी कई बार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन अब भला अपनी ही बेटी को क्या कहे। उर्मिला भी इसलिए चुप हो जाती है। कुछ दिनों बाद मधु के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आता है, जिसके बारे में जब उर्मिला को पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वह मधु और सुनैना को बताते हुए कहती है, आज तो भगवान की इतनी अच्छी कृपा हुई है हमारे ऊपर। मधु के लिए एक बहुत ही बड़े और अच्छे परिवार का रिश्ता आया है। उनका कहना है कि उन्हें मधु बहुत अच्छी लगी है, इसलिए उन्होंने ये सामने से रिश्ता भेजा है हमारी मधु के लिए। अगर हम हाँ कर दे तो जल्दी बात आगे बढ़ेगी। माँ, आपने क्या खबर सुनाई है? सच में बहुत मजा आ गया। ये खबर सुनकर तो बात आगे बढ़ाते हैं ना। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मेरी शादी की बातें हो रही हैं और कोई मुझसे कुछ पूछ भी नहीं रहा है। पूछना क्या है मधु, ऐसे रिश्ते बार बार थोड़े आते हैं। उनके परिवार के बारे में काफी सुना भी है। लेकिन माँ, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है और मैं उस लड़के से मिली भी नहीं हूँ कभी। मिली नहीं है तो मिल लेना। तू मिलेगी लड़के से तो तू भी कहेगी कि माँ बात आगे बढ़ाओ, क्योंकि तूने देखा है लड़के को। वो है ना नुक्कड़ पर जिनका बहुत बड़ा सा घर है, काफी अमीर है, उन्हीं का बेटा है अर्जुन। उन्हें तू बहुत पसंद आई है। वैसे अर्जुन को कई बार देखा तो है मैंने, इतना भी बुरा नहीं है। शादी तो कर ही सकती हूँ, लेकिन एक बार माँ आप बात कर लो कि शादी से पहले मिलने की। चल ठीक है, अगर तू इतना बोल रही है तो मैं उनसे बात करती हूँ इस बारे में कि वो तुम दोनों को एक बार मिलने दे, ताकि तुम एक दूसरे को जान सको, क्योंकि शादी भी तो तुम दोनों को ही करनी है। उर्मिला लड़के वालों से बात करती है और वो भी मान जाती है। दोनों परिवार की रजामंदी से कुछ ही दिनों में अर्जुन और मधु की शादी भी हो जाती है। शादी का पहला दिन था और मधु सबके साथ खाना खाने बैठती है तो मधु देखती है कि वहाँ बस सलाद था। ये देखकर मधु अपनी सास नीलम और पति से कहती है, ये क्या माँ जी, यहाँ तो बस सलाद ही है, बाकी का खाना रसोई में है क्या? मैं लेकर आती हूँ, 1 मिनट। बहू, यही सलाद हम भी खाते हैं। हमें अपनी सेहत की बहुत चिंता रहती है, इसलिए हम सलाद ही खाते हैं ज्यादातर। अब तुम भी इस घर का हिस्सा हो तो अब तुम्हें भी यही खाना पड़ेगा। माँ जी, लेकिन मुझे ये सब खाने की आदत नहीं है। मैं ज्यादातर बाहर का ही खाती हूँ।
फिर मैं ये सब कैसे खा सकती हूँ? मैं अपने लिए कुछ और अलग बना लेती हूँ, आप ये सब खा लीजिए। नहीं बहू, हमारे घर में ऐसा नहीं होता। हमारे घर में सभी लोग एक ही चीज खाते हैं, किसी के लिए कुछ अलग नहीं बनता। और कुछ दिनों में तुझे भी सलाद खाना पसंद आएगा। मधु को अपने ससुराल में दाल चावल भी नसीब नहीं हो रहा था और वो किसी से कुछ भी नहीं कहती, लेकिन ये सब मधु को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। कई दिन हो जाते हैं और मधु ने बस सलाद ही खाया था। कुछ दिनों बाद जब वो अपनी माँ के घर आती है तो बोलती है, माँ जल्दी से दाल चावल ले आओ, बहुत ज्यादा भूख लगी है मुझे। दीदी, आप यहाँ इतने दिनों बाद आई हो। आज मैं आपकी पसंद का खाना बनाती हूँ। अभी जल्दी से मैगी या समोसे बना कर लाती हूँ। आपको बहुत पसंद है ना ये सब? नहीं नहीं, अभी तो फिलहाल मुझे दाल चावल ही पसंद है और वो ही खाने का मन कर रहा है। तू तो एक भूखे की तरह बस खाना ढूंढ रही है। तेरे ससुराल वाले तुझे कुछ खाने को नहीं देते हैं क्या, जो तू इतना झटपटा रही है? क्या हुआ अब, तुझे नहीं खाना क्या समोसे मैगी? माँ, मैं जिस ससुराल में गई हूँ ना, वहाँ दाल चावल ही नहीं मिल रहा है। बस सब लोग सलाद ही सलाद खाते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कितने दिन हो गए हैं और मैं दाल चावल खाई नहीं हूँ। भूख बढ़ती जा रही है अब तो माँ। दीदी, आप रुको यहीं, मैं आपके लिए अभी लेकर आती हूँ दाल चावल। मधु नॉर्मल खाने के लिए बहुत ज़्यादा ही छटपटा रही थी और कुछ देर बाद सुनैना गर्मा गर्म दाल चावल लेकर मधु के पास जाती है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है और वह जैसे ही खाने के लिए हाथ बढ़ाती है कि तभी उसकी सास का फोन आ जाता है और वो मधु को वापस घर बुला लेती है। इतनों दिनों से मधु सलाद ही खा रही थी तो वो बस अब दाल चावल को ही तलाशने लग जाती थी। कुछ दिनों बाद मधु को चक्कर आते हैं और वह जमीन पर गिर जाती है। तभी नीलम आती है और उसके मुंह पे पानी डालते हुए कहती है, बहू, क्या हुआ बहू? तू ठीक तो है ना? तुझे चक्कर कैसे आए? मैं तुझे तेरे कमरे तक लेकर चलती हूँ और खाने को भी लाती हूँ। शायद तुझे कमजोरी हो गई है। नीलम मधु को लेकर कमरे में जाती है। मधु के लिए नीलम कुछ खाने को लाती है और खिलाने लगती है, लेकिन मधु कुछ भी खाने से मना कर देती है। बहू, क्या हुआ? तू कुछ खा क्यों नहीं रही है? देख रही हूँ मैं तुझे कब से। तुझे कितने दिनों से कमजोरी हो गई है और अब तू कुछ खा भी नहीं रही है। ऐसे तो तेरी ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी ना। माफ करना माँ जी, मेरी तबीयत इसलिए खराब हुई है। मैं बहुत कुछ खाती थी, लेकिन दाल चावल मेरे घर में रोज बनता था और मैं वो ही कभी नहीं खाती थी। और मेरी किस्मत देखो, मेरी शादी ऐसे घर में हुई जहाँ दाल चावल ही नसीब नहीं होते हैं। अच्छा, तो तेरी तबीयत इसीलिए खराब हुई है? जी माँ जी, मुझे दाल चावल खिला दो, मेरा ना बहुत मन है दाल चावल खाने का। मधु की बात सुनकर नीलम उसके लिए दाल चावल बनाती है और अपने हाथों से उसे खिलाती भी है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।